Hey everyone, welcome back to the channel. A few days ago, I posted a short perfume morphing animation on my Instagram, and honestly, I didn't expect that response. The reel went viral, and I received a lot of DMs asking me to create a full tutorial on how this animation was made. And at that time, I was super busy with client projects, so I couldn't start the tutorial. But now I am back, and not just with this one tutorial. From now on, I will be posting tutorials regularly, focusing on creative and production level 3D animations. And this tutorial will be available with Hindi audio. And for those who prefer English, YouTube's auto translation should help so no one misses out on the learning. Also, if you want to explore the project in detail, I have made the complete project file available on my Patreon. You can find the Patreon link in description below if you would like to grab it and follow along step by step. So without wasting any more time, let's jump straight into the tutorial and start creating this perfume morphing animation from scratch. तो मेरे पास एक ये परफ्यूम मॉडल है। आप कोई भी परफ्यूम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपनी रील में यूज़ किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस परफ्यूम मॉडल को एक स्फीयर से इसी परफ्यूम बॉटल में कन्वर्ट करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्फीयर ऐड करूँगा और वो स्फीयर इसी बोतल के अंदर रहेगा। ओके, उसके बाद मैं अपनी बोतल को सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर एक मॉडिफायर ऐड करूँगा जो कि है कास्ट मॉडिफायर, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको हम स्फीयर में ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर इसकी वैल्यू मैं फैक्टर को 1 करूँ तो एक स्फीयर बन जाएगा, अगर 0 करूँ तो ये बोतल मॉडल बन जाएगा। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट से अपना स्फीयर सेलेक्ट करूँगा और इसकी वैल्यू को 1 रख दूँगा। उसके बाद अब अगर इस फैक्टर को मैं 0 लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक बोतल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि ये ग्रेजुअली मॉर्फ हो फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। तो उसके लिए हमारे पास एक कास्ट मॉडिफायर में ऑप्शन है वर्टेक्स ग्रुप का। तो मैं एक वर्टेक्स ग्रुप ऐड करूँगा और उसके अंदर एक ग्रेडियंट बनाऊँगा जो कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक मैप देगा हमें, जो ड्राइव कर सके इस मॉडिफायर को। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बोतल को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और इस ग्रुप वाले सेक्शन में जाऊँगा जो कि है डाटा, और एक नया वर्टेक्स ग्रुप ऐड करूँगा और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लाइक मैंने इसे मॉर्फ का नाम दिया है और इसको असाइन कर दूँगा। उसके बाद एक मॉडिफायर ऐड करूँगा जिसका नाम है वर्टेक्स वेट प्रॉक्सिमिटी मॉडिफायर, और उसमें इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है, और टारगेट ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक प्लेन ऐड करूँगा, सिंपल प्लेन। इसको इस तरह से रोटेट करूँगा मैं और इसको स्केल अप करूँगा लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा और इसको एनिमेट कर लूँगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी जिसको हम वर्टेक्स वेट प्रॉक्सिमिटी नोड में सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक इस तरह से। और इसके बाद मैं जाऊँगा, इस पोर्टल को सिलेक्ट करना है, आपने जाना है वर्टेक्स वेट मोड में, और इस ऑब्जेक्ट मोड को आपने ज्योमेट्री करना है और फेस सेलेक्ट कर लेना, और यू कैन सी के हमारे पास एक ग्रेडियंट बन रहा है। लेकिन इसको एडजस्ट करेंगे हम लाइक दिस। आप इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और फॉल ऑफ को आपने स्मूथ कर देना है। इस तरह से अपनी एनिमेशन प्ले करके देखनी है लाइक दिस। लेकिन ये इफेक्ट मुझे ब्लू वाला पार्ट पूरी बॉटल पे चाहिए है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा लाइक दिस। यू कैन सी अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। मुझे इसे एनिमेट करना है कि स्टार्टिंग में ये बिल्कुल रेड हो और ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो और ये ब्लू में कन्वर्ट होता जाए। तो इसके लिए इन वैल्यूज़ को कम करना पड़ेगा लाइक दिस, या आप इस प्लेन को और ज़्यादा दूर कर सकते हैं लाइक दिस। अभी अगेन ऑब्जेक्ट को बॉटल को सेलेक्ट करूँगा और वर्टेक्स वेट पेंट मोड में जाऊँगा और यहाँ से ये इफेक्ट कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है, लेकिन अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। आपने वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है और प्लेन को इस साइड पे कर सकते हैं लाइक दिस।
कैन सी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से इफ़ेक्ट बन गया। और अगर इस वर्टेक्स इस मॉडिफायर को आपने कास्ट मॉडिफायर के ऊपर रखना है और इसमें ये वाला मॉर्फ वाला वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, तो अगर आप अब इसको प्ले करके देखें, इसकी वैल्यू को 1 कर देना है, हमारे पास ये एक स्फीयर है। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यू कैन सी कि ये इस तरह से मॉर्फ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है। हमारे पास क्लियर सीम नज़र आ रही हैं कि ये किस तरह से मॉर्फ हो रहा है और हम इसे स्मूथ चाहते हैं। स्मूथ करने के लिए सबसे पहले एक मॉडिफायर ऐड करूँगा स्मूथ। इसकी फैक्टर वैल्यू को 1 कर देना है और रिपीट को आप 8 जब 5 कर सकते हैं तो ये इस तरह से स्मूथ होगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे हमें एक क्लियर लाइन नज़र आ रही है, तो उसके लिए मैं एक मॉडिफायर अगेन यूज़ करूँगा। उससे पहले एक और वर्टेक्स ग्रुप ऐड करूँगा मैं। एडिट मोड में जाना है, आपने डाटा में जाना है, एक और वर्टेक्स ग्रुप ऐड करना है और इसे आप डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकते हैं और इसको असाइन कर देना है। उसके बाद अगेन वर्टेक्स वेट प्रोक्सिमिटी मॉडिफायर यूज़ करूँगा मैं और अपना ग्रुप सेलेक्ट करूँगा डिस्प्लेसमेंट वाला। और ऑब्जेक्ट के लिए हम इसी प्लेन को डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पे ले जाएंगे इतने डिस्टेंस पे, लेकिन लास्ट फ्रेम इसका यहाँ पे होगा इस तरह से। और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने एनिमेशन को लीनियर कर देना है। यू कैन सी कि इस तरह से कुछ नज़र आएगा। और इसके लिए हमें करना क्या है कि ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेना है और अगेन हम जाएंगे वेट पेंट मोड में। मैं इसको ज्योमेट्री करूँगा और फेस करूँगा और ये हमें इस तरह से क्रिएट करना है कि ये जो ब्लू पार्ट होगा ये इस प्लेन के साथ साथ चलेगा, ताकि इफ़ेक्ट सिर्फ वहाँ पे हो जहाँ पे ये प्लेन गुजरेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉल ऑफ को स्मूथ करना है और इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से कि बिल्कुल स्मूथ फॉल ऑफ बने। यू कैन सी ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि एंड यू कैन सी हमारे पास एक और इफ़ेक्ट बन गया है। तो अब इसके बाद अगेन मैं एक डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर यूज़ करूँगा, न्यू टेक्सचर ऐड करूँगा और टेक्सचर में जाके इसको मैं वुड सेलेक्ट करूँगा और इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल डाउन कर दूँगा लाइक 0.05 और इधर अपना वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। तो यू कैन सी कि हमारे पास ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन मैं इसको इन्वर्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ से ये प्लेन गुजरेगा सिर्फ वहीं पे इफ़ेक्ट आए। कैन सी ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं एक एम्प्टी ऐड करूँगा, सिंपल एम्प्टी लाइक दिस। और इसमें कोऑर्डिनेट्स में मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और इसको इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा, कैन सी। और उसके बाद मैं इस एम्प्टी को एनिमेट करूँगा। तो यहाँ पे आपने जैसे सिंपल एक ड्राइवर लिखना है, हैशटैग फ्रेम डिवाइडेड बाय 20 या 50, आप जिस स्पीड से भी करेंगे ये स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती जाएगी। इसको नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा लाइक दिस, यू कैन सी। इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ लाइक दिस। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लियर इफेक्ट बन रहा है। और एक मॉडिफायर अगेन ऐड करता हूँ मैं, सॉलिडिफाई, और इसको डिस्प्लेसमेंट के डाउन पे ही रखना है और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं आप लाइक दिस। यू कैन सी के ऑलरेडी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है हमारा। अब इसको स्टिल स्मूथ कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ 10 करते हैं और इसमें इसको 0.04। इसके बाद अगेन मैं एक मॉडिफायर यूज़ करूँगा डिस्प्लेसमेंट का और दिस टाइम आई विल यूज़ क्लाउड टेक्सचर। इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करूँगा और ये इस तरह से होगा फिर स्फीयर में हो तो। और इसके लिए एम्प्टी में
सेम सेलेक्ट करूँगा ये वाली, और वर्टेक्स ग्रुप होगा मेरा मॉर्फ वाला। यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है हमारा। और अगर आप रेंडर मोड में जाएं, कैन सी अगर आप इसे ग्लास वाला इफेक्ट देते हैं तो ये इस तरह से आपको लगेगा जिस तरह के एक लाइक वाटर सिमुलेशन टाइप इफेक्ट बन रहा है। तो यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड। उसके बाद आप लाइटिंग कर सकते हैं, इसमें एनिमेट कर सकते हैं आपको जिस तरह से कैमरा एंगल्स चाहिए, और आपका इफेक्ट रेडी है। सो इट वाज दैट सिंपल। That's it for this tutorial. If this helped you, hit like and subscribe for more creative 3D animations. And the full project file is available on my Patreon. Link is in description. And thanks for watching. I will see you in the next one.